नमस्ते, शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे समक्ष हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर उपस्थित है और हमारा आज का टॉपिक है बैलून वेल्वोप्लास्टी क्या होता है। सर, मैं इससे पहले ये पूछूं कि वेल्वोप्लास्टी क्या होता है, आप मुझे ये बताइए कि हार्ट में कितने वेल्व होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी और आप सभी का आज वीकली फेसबुक लाइव में स्वागत है। तो हमारे हार्ट में कपाटनुमा 4 वाल्व होते हैं जिनका उद्देश्य है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने देना, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो वाल्व का काम है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने देना और सर्कुलेशन को मेंटेन करना। तो ये इनका नॉर्मल वाल्व है। वाल्व में 4 तरीके के वाल्व होते हैं। हार्ट के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। पूरा हार्ट ही पूरा लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन उसके 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। और लेफ्ट साइड में 2 वाल्व होते हैं, माइट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व, और राइट साइड में 2 वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। तो ये 4 वाल्व होते हैं। सर, वाल्व में किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं। तो जब भी वाल्व की प्रॉब्लम होती है तो वाल्व में मेजरली दो तरीके की बीमारियां होती हैं। वाल्व या तो सिकुड़ सकता है, जिससे ब्लड का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह जाने में मुश्किल होती है, या वाल्व में लीकेज हो सकता है, जिससे ब्लड का प्रवाह उल्टे डायरेक्शन में होता है, जिससे सांस फूलने की समस्या हो सकती है। ओके सर, इन बीमारियों को ठीक करने के लिए उसका क्या तरीका होता है और ये वेल्वोप्लास्टी कैसे दूसरे प्रोसीजर से डिफरेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वाल्व में 2 तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, एक जिसमें वाल्व में ब्लॉकेज हो सकता है और दूसरा जिसमें वाल्व में लीकेज हो सकता है। तो जो लीकेज वाली समस्या है उसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी या करंटली कुछ माइट्रा क्लिप या अन्य रिपेयर आते हैं, जबकि रुकावट या ब्लॉकेज वाली समस्या के लिए इसमें वाल्व सिकुड़ जाता है। अगर वाल्व पहले इतना खुल रहा था तो वो इतना खुलने लगता है, तो नॉर्मल मूवमेंट वाल्व का जो होता है वो कम हो जाता है, वाल्व सिकुड़ जाता है, जिससे उसका सिकुड़ने की वजह से उसको अगर किसी गुब्बारे की सहायता से उसको खोला जा सके, उसको वाल्वुलोप्लास्टी बोलते हैं। जैसे इस केस में आप देखें कि हमारे वाल्वुलोप्लास्टी ये किया जा रहा है, कि वाल्व की सिकुड़न को ठीक किया जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ का केस है जिसमें हमने माइट्रल वाल्वुलोप्लास्टी किया, जिसमें वाल्व की सिकुड़न को ठीक किया गया। तो ये वाल्वुलोप्लास्टी किया गया है। सर, बैलून वेल्वोप्लास्टी कैसे होती है, इसका प्रोसीजर क्या है और ये कितने टाइप की होती है। तो ये वैसे ही होती है जैसे कि जो एंजियोग्राफी प्रोसीजर होती है उसी के तरीके से होती है। इसमें हार्ट के अंदर हम जाते हैं और एक तार डालते हैं, और इसमें कोई भी बड़ी चीज़ या उसकी ज़रूरत नहीं होती है, और तार की सहायता से हार्ट के वाल्व के अक्रॉस एक बलून डाला जाता है, और बलून को गुब्बारे को इस सहायता से फुलाया जाता है, और ये जब सिकुड़न फूल जाती है उसको वाल्वुलोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये वैसे ही होता है जैसे एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर होती है, बिना चीरफाड़ की सहायता से होती है, और इसमें किसी भी तरीके के मरीज को मेजर इशू नहीं होता है, एक्सेप्ट 1% रिस्क जो हमेशा रहती है। ओके सर, बैलून वेल्वोप्लास्टी के बाद पेशेंट का रिकवरी टाइम कितना होता है या ओपन हार्ट से कितना ज़्यादा डिफरेंट तो जो मेजर एडवांटेज है, जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि ओपन हार्ट सर्जरी में रिकवरी का टाइम 6 से 7 दिन 8 दिन के आसपास होता है, जबकि माइट्रल वाल्वुलोप्लास्टी में रिकवरी का टाइम जस्ट कुछ घंटे या 1 दिन होता है। अगले दिन मरीज घर जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की बीमारी में रिकवरी टाइम बहुत कम होता है। जो ओपन हार्ट में 6 से 8 दिन का रिकवरी टाइम होता है, उसका 30 दिन का करीब पीरियड होता है। ओके सर, इस सर्जरी में क्या मेजर रिस्क इन्वॉल्व रहती है और इससे पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है। तो जैसा मैंने बताया, किसी भी ऑपरेशन में थोड़ा बहुत रिस्क होता ही है। इसी तरह माइट्रल वाल्वुलोप्लास्टी या किसी भी वाल्वुलोप्लास्टी में किसी वाल्व को खोलने में ये हार्ट के माइट्रल वाल्व हो सकता है, एओर्टिक वाल्व हो सकता है, पल्मोनरी वाल्व हो सकता है, या ट्राइकस्पिड वाल्व हो सकता है। इन सारे वाल्व को खोलने में 1 से 2% का रिस्क रहता है, जिसमें आधे % का रिस्क अचानक वाल्व के फटने का भी होता है। जब वाल्व को ओपन किया जा रहा है तब वाल्व ज़्यादा खुल सकता है और फट भी सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर इमीडिएटली वाल्व रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए वाल्वुलोप्लास्टी का एक बेसिक नियम ये है कि आपके हॉस्पिटल में एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन होना ही चाहिए। और कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, सीटीवेस सर्जन है, तो इमरजेंसी में वाल्व रिप्लेस कर दिया जाता है और मरीज की जान बच जाती है। ओके सर, पेशेंट को और उसकी फैमिली को किस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, किसी भी तरीके की सांस फूलना अगर किसी व्यक्ति को है जो अनएक्सप्लेन्ड है, जैसे कि अगर आपका खून बहुत कम है, आप बहुत ओबीज हैं,
तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपको किसी तरीके से सांस फूलना शुरू हो जाए, किसी भी तरीके का अनड्यू फटीग, जैसे आप पहले चलते थे 2 किलोमीटर, अब आजकल 500 मीटर भी नहीं चल पाते, अगर इस तरीके की कोई बात होती है तो आपको तुरंत अपने एक नज़दीकी फिजिशियन से और उनकी सलाह पे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और इस तरीके की बीमारियां को पहचानना चाहिए। इसमें इस बीमारी के साथ एसोसिएटेड बीमारियां या जैसे खून का कम होना, बीपी का बढ़ना, बीपी का कम होना, इन सब बीमारियों का भी साथ में वैल्यूएशन होता है। अगर ऐसी कोई बीमारी आपको पकड़ में आती है तो इन लक्षणों का, स्पेशली सांस फूलना और फटीग का, थकान का, सीने में दर्द का इवैल्यूएशन जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। ओके सर, आपका एक एडवाइस सारे पेशेंट्स के लिए। तो वाल्व के इतने पेशेंट होते हैं या वाल्वुलर लीकेज के इतने पेशेंट होते हैं या वाल्वुलर स्टेनोसिस इतने पेशेंट होते हैं, उनमें वाल्वुलोप्लास्टी का बहुत अच्छा बड़ा योगदान है और इसमें कम से कम चीरफाड़ में अब मरीज की लक्षण बहुत अच्छे हो जाते हैं। रेगुलरली यह सुविधा हमारे शैलवी अस्पताल में उपलब्ध है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस तरह के कोई लक्षण होते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाएं और इलाज प्राप्त करें। ओके, थैंक यू सो मच सर। आई होप सर के थ्रू दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। शैलवी हॉस्पिटल जबलपुर आपके उत्तम साथी। थैंक यू।